हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही है सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो टॉपिक है इसको लेकर। अभी अपन बात करें कि सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम अनुक्रम को लेकर ऑलरेडी अपन ने 3 क्लासेज जो है वो यहाँ पे ले ली है और आज की अपनी ये चौथी क्लास यहाँ पे होने वाली है। अभी अपन लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पे अनुक्रम के लिए 3 प्रकार से यानी कि एक तो अभिसारी अनुक्रम, एक अपसारी अनुक्रम और एक दोलनीय अनुक्रम। उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम होता है उसका जब अपन अभिसरण कर रहे होते हैं तो वो किस प्रकार से अपने पास निकल के आ रहा होता है। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया था, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है उसके बारे में अच्छे से अपन ने चर्चा की थी। और उसके बाद में अपन ने जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है उसके लिए जो कन्वर्जेंस है उसके बारे में भी अपन ने अच्छे से बात कर ली थी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी अपन ने देखा था। और साथ ही अपन ने जो प्रमेय वहाँ पे बन रही होती है, कुछ थ्योरम्स निकल के आ रही होती है, उनके बारे में भी अच्छे से देखा था। आज की क्लास में अंदर आज की क्लास के अंदर अपन उससे आगे के जो टॉपिक है अपने उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद में अपन ने यहाँ पे निकल के आ रहा होता है अनुक्रम का एक उप अनुक्रम। यानी कि अनुक्रम की जब अपन बात कर रहे होते हैं तो अनुक्रम के लिए एक उपानुक्रम बन रहा होता है, सब सीक्वेंस एक बन रहा होता है। तो वो सब सीक्वेंस किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, क्या कुछ सब सीक्वेंस के अंदर अपन को देखने को मिल रहा होता है, कैसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार से चीज़ें जो है वो निकल के आ रही होती है। आज की क्लास के अंदर अपन उपानुक्रम यानी कि सब सीक्वेंस के ऊपर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पे उपानुक्रम को लेकर कुछ प्रमेय है, कुछ थ्योरम्स है, उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे। उपानुक्रम के लिए यहाँ पे बोल्जानो वाइस्ट्राइस प्रमेय है, उसके ऊपर भी अपन कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास मैनुअली अपनी जो है वो उपानुक्रम यानी कि सब सीक्वेंस के ऊपर रहने वाली है कि सब सीक्वेंस क्या होता है, कैसे अपन इसको डिफाइन कर रहे होते हैं, क्या कुछ इसके अंदर अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो अभी अपन जैसे चलते हैं कि उपानुक्रम क्या होता है। उपानुक्रम की बात करें तो इसको अपन सब सीक्वेंस अपन बोल रहे होते हैं। तो जैसे ही कोई अनुक्रम अक्स एन की अपन बात करते हैं, अगर उसके उपानुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं तो उपानुक्रम को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, उसके लिए अपने पास एक चीज निकल के आनी चाहिए। वो क्या है कि जैसे ही अनुक्रम अक्स एन तो अपन को दे रखा होगा, वो क्या है, वो तो ऑलरेडी एक अनुक्रम है। उसके बाद में अपने पास जो प्राकृत संख्याओं का एक निरंतर वर्धमान अनुक्रम और अपने पास होगा। उसी अनुक्रम के आधार पे अपन जो अनुक्रम अपन को पहले दे रखा होगा उसका एक सब अनुक्रम, उसका एक उपानुक्रम अपन बना रहे होंगे। तो जैसे ही इसकी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं तो पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर अपन जैसे चलते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि माना कि अक्स एन क्या है, अक्स एन एक ऑलरेडी यहाँ पे एक अनुक्रम अपन को दे रखा है, एक सीक्वेंस अपन को दे रखा है। तब वी एन वी अक्स एन तो एक अनुक्रम है और वी एन प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। यानी कि दो अनुक्रम अपन को यहाँ पे ऑलरेडी परिभाषित करके दे रखा होगा। कैसे कि अक्स एन तो एक अनुक्रम होगा और वी एन वो भी एक अनुक्रम ही होगा, लेकिन यह एक प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम होगा हमेशा। तो जैसे ही अपन निरंतर वर्धमान अनुक्रम की बात कर रहे होते हैं तो अपन कैसे देखते हैं कि अनुक्रम का जो पद यहाँ पे वी के यानी कि केवा पद अपन को दे रखा है। तो जैसे ही इसके प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे तो इसके पद है वो किस प्रकार से अपने पास निकल के आ रहे होंगे, एक अल्टरनेटिव सीरीज के रूप में अपने पास निकल के आ रहे होंगे। वो कैसे होंगे कि जो V1 यानी कि पहला पद है वो छोटा होगा दूसरे पद से, फिर दूसरे पद से तीसरा पद है वो बड़ा होगा, फिर तीसरे पद से चौथा पद है वो और बड़ा होगा। तो जैसे जैसे अपन V1 V2 V3 V4 ऐसे कुछ करके यहाँ पे राइट साइड में चलते चले जाते हैं तो पद जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनुक्रम है ये वी के, ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का निरंतर एक वर्धमान अनुक्रम है। तब तब अनुक्रम इस प्रकार से अगर अपन को दे रखा हो, अनुक्रम अक्स वी ऑफ के जो कि अनुक्रम अक्स एन का एक उपानुक्रम कहलाता है। तो नॉर्मली 3 चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है। 3 चीजों में 2 चीजें तो अपन को ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होगी। कैसे कि एक अनुक्रम अक्स एन है, ये अपन को पता होगा। दूसरा है वी के जो भी एक अनुक्रम होगा
और ये कैसा अनुक्रम होगा, ये प्राकृत संख्याओं का अनुक्रम ही अपन को देखने को मिल रहा होगा, जो इस प्रकार से यहाँ पे अगर अब इसके निरंतर वर्धमान की अपन बात करें तो इसके पद ऐसे कुछ यहाँ पे चल रहे होंगे कि जैसे ही अपन आगे वाले पद की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो आगे वाला पद है वो अपन को बड़ा देखने को मिलेगा पीछे वाले पद से। ऐसा ही अपन निरंतर वर्धमान अनुक्रम के अंदर देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक नया अनुक्रम निकल के आ रहा होता है वी एक्स वी ऑफ के, यानी कि एक्स के सफिक्स में यहाँ पे वी के लगा दिया जाता है, यानी कि वी के ऑलरेडी एक प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। तब यहाँ पे अक्स वी ऑफ के ये क्या है, ये यहाँ पे अनुक्रम अक्स एन का एक उपानुक्रम होगा, यानी कि ये अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहा होगा, यही एक उपानुक्रम अक्स एन का अपने पास निकल के आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कुछ चीजें अपने पास दे रखी है कि अक्स एन क्या है, अक्स एन क्या है, एक अनुक्रम है, ऐसा अपन को बता रखा है पहले से ही, अक्स एन एक अनुक्रम है। तथा इसके बाद में क्या है कि जैसे ही अपन वी ऑफ के की अपन बात करते हैं तो यह क्या है, ये क्या है, ये भी अनुक्रम है, यह एक वास्तविक, यह एक प्राकृत संख्याओं का, यह एक प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, वर्धमान अनुक्रम है। यानी कि अक्स एन तो एक अनुक्रम है और वी ऑफ के ये एक प्राकृत संख्याओं का अनुक्रम है। तब जैसे ही अपने पास अक्स वी ऑफ के, अगर इसको अपन डिफाइन कर रहे होंगे तो ये क्या है, अक्स एन का उपानुक्रम आ जाएगा, उपानुक्रम होगा, ऐसा अपने पास निकल के आ रहा होता है। अब अपन मान लेते हैं वी ऑफ के। अब जैसे ही अपन मान लिया कि वी ऑफ के ये क्या है 2k, ऐसा कुछ अपन ने मान लिया, तो जैसे ही अपन ने वी ऑफ के बराबर 2 अपन ने माना तो अपने पास वी ऑफ के इसका अनुक्रम किस प्रकार से निकल के आ जाएगा, 2k की अपन बात करते हैं तो k क्या है, प्राकृत संख्या ही अपन ले रहे होते हैं। तो जैसे ही k का मान 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ अपन लेके चलेंगे तो अपने पास v ऑफ k जो कि एक प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है इसका निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे v ऑफ k किस प्रकार से डिफाइन कर रखा है कि v ऑफ k है वो 2k, ऐसे कुछ अपन को दे रखा है। तो जैसे ही v ऑफ k यानी कि अनुक्रम का निर्माण अपन कर रहे होंगे तो अपने पास कैसे कैसे पद इसके अंदर देखने को मिल रहे होंगे, इसके अंदर 2 4 6 8 10 12 ऐसे ऐसे कुछ अपने पास पद जो है वो आते चले जाएंगे। इस प्रकार से हो गया। तो जैसे ही अपन अब क्या कर रहे होंगे, अब अपन जैसे ही अपन इसका उपानुक्रम बना रहे होंगे, उपानुक्रम की बात करें तो अपने पास क्या होगा, उपानुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे तो अक्स वी ऑफ के ऐसे कुछ होगा। और ये कैसे होगा कि जैसे ही अपन एक्स वी ऑफ के, तो वी ऑफ के अपने पास क्या है इस प्रकार से डिफाइन हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो जैसे ही यहाँ पे इसकी अपन बात कर रहे होंगे तो एक्स ऑफ वी वन, एक्स ऑफ वी टू और एक्स ऑफ वी थ्री, एक्स ऑफ वी फोर, डॉट डॉट ऐसे अपन चलते चले जाएंगे। ऐसे ही तो अपन चलते चले जाएंगे। तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, अब एक्स ऑफ वी वन अपने पास, यानी कि पहला पद कौन सा आ रहा है, यही तो है वी वन, ये वी वन है, ये वी टू है, ये वी थ्री है और ये वी फोर है। ऐसे ही तो अपने पास पद निकल के आ रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट ऐसे ही अपन चलते चले जा रहे हैं। तो जैसे ही एक्स वी वन है वो क्या है एक्स टू ऐसे हो जाएगा, और वी टू क्या है 4 है तो ये एक्स 4 हो जाएगा, और वी थ्री क्या है 6 है तो ये क्या है एक्स 6 हो जाएगा। और जैसे ही वी फोर की अपन बात करें तो इसका नेक्स्ट आगे वाला पद है वो एक्स वी 8 हो जाएगा।
इस प्रकार से अपने पास क्या है, डॉट 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 ऐसे अनुक्रम के अंदर पद है वो चलते चले जाएंगे। ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक्स वी ऑफ के, ये एक उपानुक्रम का निर्माण हो गया, एक सब सीक्वेंस बन गया किसका, एक्स एन का। तो यहाँ पे ये क्या है, ये अनुक्रम, अनुक्रम एक्स एन का उपानुक्रम हो गया, उपानुक्रम है। तो यहाँ पे नॉर्मली चीजें है वो अपन ने किस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन किया है कि एक्स एन एक अनुक्रम है, ये अपन को ऑलरेडी गिवन होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे वी ऑफ के की अपन बात करें तो यह एक प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, ये भी अपन को ऑलरेडी गिवन होगा। तो जैसे ही अपन इस वाले अनुक्रम एक्स ऑफ एन के अगर उपानुक्रम की बात कर रहे होंगे जो वी ऑफ के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा होगा, तो जैसे ही वी ऑफ के अपन को डिफाइन करके दे दिया जाएगा तो उसके बाद में अपन इसका उपानुक्रम की बात कर रहे होंगे तो वो कैसे होगा, इस प्रकार से अनुक्रम एक्स वी ऑफ के रूप में। तो जैसे ही इसको अपन डिफाइन कर रहे होंगे तो अपन क्या बोल रहे होंगे, एक्स एन का एक उपानुक्रम इसको अपन बोल रहे होंगे। और जैसे ही अपन ने आगे क्या है मान लिया है कि यहाँ पे वी ऑफ के अपन ने इस प्रकार से डिफाइन कर दिया कि वी ऑफ के बराबर 2k है। तो जैसे ही इसका अनुक्रम अपन ने बनाया, तो जैसे ही अनुक्रम बनाया तो वी ऑफ के यानी कि के का मान 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ऐसे ही अपन प्राकृत संख्याएं लेते चले जाएंगे और आगे अनुक्रम के पद है उनका निर्धारण अपन करते चले जाएंगे। तो जैसे ही वी ऑफ 1 की अपन ने बात की, वी ऑफ 1 की, तो यहाँ पे 1 रखा के का मान तो 2 आ गया। फिर जैसे ही अपन ने वी ऑफ 2 की यानी कि दूसरे पद की बात की तो यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे 4 आ गया। जैसे ही अपन ने वी ऑफ 3 यानी कि इसका अनुक्रम का तीसरा पद जो वी ऑफ 3 बनेगा वो क्या है, के का मान यहाँ पे अपन रखते चले जाएंगे। तो जैसे ही 6 आ जाएगा, फिर 8, फिर 10, फिर 12 है, फिर ऐसे यहाँ पे चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है वी ऑफ के जो कि यहाँ पे इस तरीके से ये क्या बन गया, ये एक प्राकृत संख्याओं का एक अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहा है। और कैसा अनुक्रम निकल के आ रहा है, निरंतर वर्धमान अनुक्रम। कैसे कि यहाँ पे इसके पद जो है वो एक निश्चित पैटर्न के रूप में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि पहले 2 आ रहा है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 है, ऐसे यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं एक निश्चित पैटर्न के रूप में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, ऐसा अपन बता रहे होंगे। तो जैसे ही इस वाले अनुक्रम के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे एक्स ऑफ एन का अगर उपानुक्रम की बात कर रहे होंगे, सब सीक्वेंस की बात कर रहे होंगे, तो ये किस प्रकार से होगा, एक्स वी ऑफ के यानी कि एक्स के सफिक्स में नीचे क्या है, यहाँ पे इसके पद है वी ऑफ एन के, वो यहाँ पे लगते चले जाएंगे। तो जैसे ही एक्स वी ऑफ के की अपन बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे पहला पद क्या होगा इसका, एक्स वी ऑफ 1 जो इस प्रकार से, दूसरा पद क्या होगा इसका इस अनुक्रम का एक्स वी ऑफ 2, फिर एक्स वी ऑफ 3, एक्स वी ऑफ 4, ऐसे यहाँ पे चलते चले जाएंगे। फिर जैसे ही अपन ने क्या किया है यहाँ पे v1, v2, v3, v4, ये क्या है, ये तो अपन को पता है किस प्रकार से डिफाइन हो रखे हैं। ये तो यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के जो वास्तविक अनुक्रम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पद है वो v ऑफ के पद अपन को देखने को मिल रहे हैं कि v1, v2, v3, ये क्या है इस प्रकार से 2, 4, 6, 8 ऐसे कुछ है। तो जैसे ही अपन इसको आगे अपन बता रहे होंगे तो x2, x4, x6, x8 ऐसे कुछ यहाँ पे निकल के आ रहे होंगे। अब ये x2, x4, x6, x8 ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है कि जो अनुक्रम अपन को पहले दे रखा है एक्स एन अनुक्रम अपन को दे रखा है जो कि यहाँ पे किस प्रकार से डिफाइन होके हो रहा होगा, इसमें किस कौन कौन से पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे, इसमें तो एन के सभी पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे। जब अपन एन का मान 1 लेंगे तो x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4, फिर x5, ऐसे यहाँ पे डॉट 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 सभी जो पद है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो ये रियल में तो अपने पास पहले ओरिजिनल सीक्वेंस अपना क्या था,
अक्स एन था, लेकिन इसका इसी के पदों को लेकर अपन ने एक नया सीक्वेंस बना दिया। और किसके अकॉर्डिंग बनाया? जो वी के बराबर 2 अपन को दे रखा है इसके अकॉर्डिंग, जो एक प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। यानी कि जैसे ही प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे, तो इसके पद है वो इसके सफिक्स में अपन देख रहे होंगे। जैसे ही 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे 2 कौन सा है? एक तो यह आ गया, फिर 4, फिर यहाँ पे अक्स 6 आ जाएगा इस प्रकार से। तो जो जो पद है 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि अक्स एन के सफिक्स में अपन को देखने को मिल रहे होंगे 2, 4, 6, वो पद अपन ले लेंगे और एक नया सीक्वेंस अपन तैयार कर देंगे। वो किस प्रकार से? एक्स वी ऑफ के प्रकार से, जिसमें यही पद x2, x4, x6, x8 ऐसे कुछ आ जाएंगे। और ये क्या है? अनुक्रम एक्स एन का एक उपानुक्रम हो जाएगा। तो कुछ ज्यादा चीजें यहाँ पे डिफिकल्ट चीजें नहीं है, नॉर्मल चीजें ही अपन को देखने को मिल रही होती है जब अपन एक उप अनुक्रम यानी कि एक सब सीक्वेंस की अपन बात कर रहे होते हैं तब। तो नॉर्मली चीजें है वो इस प्रकार से अपन को यहाँ पे एक उपानुक्रम यानी कि एक सब सीक्वेंस के अंदर देखने को मिल रही होती है। और इसकी डेफिनेशन है वो इस प्रकार से अपन जनरेट कर रहे होंगे कि माना कि एक्स एन एक अनुक्रम है और वी ऑफ के प्राकृत संख्याओं का एक निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, अर्थात वी के वी वन छोटा है वी2 से, फिर वी2 छोटा है वी3 से, यानी कि जैसे जैसे अपन आगे चले जाते हैं पद है इसके बढ़ते चले जाते हैं और निरंतर रूप से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई पद बराबर हो जाएगा या फिर कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, ऐसे नहीं। जब अपन निरंतर वर्धमान फलन फलन की या फिर निरंतर वर्धमान अनुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं, तो जैसे ही अपन नेक्स्ट पद की बात करते हैं तो वो पहले वाले से हमेशा बड़ा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे कुछ होगा, तब यहाँ पे एक नया अनुक्रम बन के आ रहा होगा जिसको अपन उपानुक्रम अपन बोल रहे होंगे। और उसका नोटेशन किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से एक्स वी ऑफ के, ये क्या है? इसका एक संकेत है उपानुक्रम को लिखने का। किसके पर्सपेक्टिव? वी ऑफ के यहाँ पे इस वाले अनुक्रम के पर्सपेक्टिव अपन को इसको वी ऑफ के रूप में अपन लिख रहे होंगे, जिसको अपन एक्स एन का उपानुक्रम अपन बता रहे होंगे। तो ऐसी चीजें अपने पास निकल के आ रही होती है। अभी अपन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की जैसे ही अपन बात करते हैं तो अपन ने ले लिया, माना एक्स एन क्या है? एक्स एन अपन ने इस प्रकार से ले लिया 1/n, इस प्रकार से अपन ने ले लिया। तो यहाँ पे एक्स एन है वो किस प्रकार से यहाँ पे निकल के आ रहा होगा? जब इसको ओपन अपन कर रहे होंगे तो इसके पद है अपन को कैसे कुछ देखने को मिल रहे होंगे। पहला पद क्या है? एन का मान 1 रखेंगे तो अपने पास 1/1 यानी कि 1 ही आ जाएगा। फिर दूसरा पद एन का मान 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर तीसरा पद 1/3 आ जाएगा। फिर चौथा पद 1/4, फिर 1/5, फिर 1/6 डॉट डॉट। ऐसे ही कुछ अपने पास यहाँ पे इसके पद है वो अपन को देखने को मिल रहे होंगे। अभी अपन ने क्या किया है? एक वी ऑफ के, ये क्या है? इसको अपन एक प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम अपन बता रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन वी के बराबर अपन इस प्रकार से डिफाइन कर देते हैं 2n, ऐसा अपन ले लेते हैं। वी के बराबर 2n ऐसा अपन बता रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक वी के का जो अनुक्रम है वो कैसे निर्माण इसका होगा? वी के अंदर कौन कौन से पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे? यहाँ पे n का मान प्राकृत संख्याओं से अपन लेते चले जाएंगे और यहाँ पे इसका निर्माण अपन कर देंगे। वी के किस प्रकार से है? 2n से, 2n के फॉर्मेट में है। तो जैसे ही अपन n का मान 1 रखेंगे तो अपने पास 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 है। ऐसे कुछ यहाँ पे पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे, ऐसा अपन देख रहे हैं। फिर अपन क्या कर रहे हैं? उपानुक्रम बना रहे हैं किसका? एक्स एन का। तो एक्स एन का उपानुक्रम ये क्या है? एक्स एन का उपानुक्रम की अपन बात कर रहे हैं। एक्स एन का उपानुक्रम की अपन बात करते हैं तो ये क्या होगा? पहले तो एक्स आएगा इस प्रकार से, फिर नीचे इसके सफिक्स में क्या आएगा? वी ऑफ के, इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा।
तो जैसे ही अपन इसको ओपन कर रहे होंगे तो कैसे कर रहे होंगे, यहाँ पे एक्स वी ऑफ वन, एक्स वी ऑफ टू, फिर एक्स वी ऑफ थ्री, फिर एक्स वी ऑफ फोर, फिर एक्स वी ऑफ फाइव। ऐसे ऐसे अपने पास यहाँ पे पद है वो चलते चले जाएंगे, डॉट 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 अनंत की ओर अपन जाएंगे। फिर अपन यहाँ पे बना रहे हैं, ये कैसे बन जाएगा, एक्स वी ऑफ के अपने पास किस प्रकार से है, 2n, ऐसा कुछ अपने पास निकल के आ रहा है। तो जैसे ही अपने पास क्या है, यहाँ पे एक्स वी ऑफ वन, अब वी ऑफ वन, वी ऑफ टू, वी ऑफ थ्री, वी ऑफ फोर, ये अपने पास कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे ये वी वन है, ये वी टू है, ये वी थ्री है, ये वी फोर है, और ये वी फाइव है, ये वी सिक्स है। यही तो पद अपने पास इस प्रकार से निकल के आ रहे हैं, ये यहाँ पे इस प्रकार से निकल के आ रहे हैं, ये V5 और ये V6। तो जैसे ही अपन V1 V2 V3 ये तो अपन यहाँ से ले ही लेंगे, तो कौन कौन से आ रहे हैं, X2, X4 और X6, X8, X10, X12, डॉट 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 ऐसे कुछ अपन ले लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास X2n है, इसका निर्माण कैसे होगा, अब x2, x4, x6, x8, x10 कहाँ पे अपन को मिलेंगे, जो अपना ओरिजिनल सीक्वेंस है उसके अंदर ही अपन को मिलेंगे। तो ये क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, डॉट 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 ऐसे ही तो अपन को मिल रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे अपन को इसके पद है वो देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ही अपन x2, x4, x5 इनकी बात कर रहे होंगे, तो अपने पास क्या है, एक तो x2 ये x4, ये x6, और आगे अपन जैसे ही चलते चले जाएंगे तो अपने पास पद आ जाएंगे। तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, डॉट 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 ये पद अपने पास निकल के आ गए। तो ये क्या हो गया, ये एक उपानुक्रम हो गया, यह क्या है, उपानुक्रम हो गया, अपने पास उपानुक्रम निकल के आ गया। अब जैसे ही अपने पास v ऑफ k जो है, ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का एक निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। जैसे ही इसको अपन दूसरी तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे, तो अपने पास एक नया उपानुक्रम बन रहा होगा। अभी अपन ने v ऑफ k बराबर 2k अपन ले लिया है, अगर अपन दूसरी प्रकार से अगर इसको ले लेते हैं, मान लिया कि अपन v ऑफ 3 अपन लेना चाह रहे हैं, अभी अपन ने क्या लिया है, v ऑफ k है, इसको अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे 3n के रूप में अपन ने डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही अपने पास v ऑफ k का अनुक्रम अपन बना रहे होंगे तो इस प्रकार से बनेगा, पहले अपन 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, इस प्रकार से, फिर 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 4 रखेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, डॉट 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 ऐसे ही अपने पास चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्राकृत संख्याओं का एक निरंतर वर्धमान अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहा है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन इसका एक उपानुक्रम बना रहे हैं, किसका, xn का, xn का अपन उपानुक्रम बना रहे होते हैं। तो वो कैसे होगा, x v ऑफ k ऐसे। अब v ऑफ k है वो कैसे डिफाइन है, v ऑफ k की अपन बात करें तो ये 3n ऐसे अपने पास निकल के आ रहा है। तो जैसे ही अपने बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे x ऑफ, यहाँ पे 3, फिर x6, फिर x9, फिर x12, डॉट 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 ऐसे कुछ अपन चल रहे होंगे। तो अपन हमेशा यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब एक उपानुक्रम की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अक्स के सफिक्स में यहाँ पे कौन सी चीजें निकल के आ रही है, जैसे 3, 6, 9, 12, ये तो हमेशा ये जो प्राकृत संख्याओं का अपने पास निरंतर वर्धमान अनुक्रम दे रखा होगा, वही संख्या ये अपन को हमेशा देखने को मिल रही होती है एक क्रम के रूप में, यानी कि 3, 6, 9
और ये 12 है, 3 6 9 12, ये ही अपन को देखने को मिल रही है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं x2n की, x v ऑफ k के रूप में अपने पास निकल के आ रहा है, यह भी क्या है, एक उपानुक्रम ही है। तो यहाँ पर भी अपने पास कौन कौन सी चीजें देखने को मिल रही है, यहाँ पे x के सफिक्स में 2 4 6 8 10 12 है, ये ही नंबर अपन को देखने को मिल रहे हैं। और ये ही अपन को कहाँ अपने पास प्राप्त हो रहे हैं, v ऑफ k में 2 4 6 ऐसे। तो हमेशा जैसे ही अपन बात कर रहे होंगे तो चीजों को आगे जब अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अपन डायरेक्ट ले रहे होंगे कि उपानुक्रम किस प्रकार से बन रहा होगा। तो अभी अपन ने समझने के लिए चीजों को समझा है अच्छे से कि कैसे कौन से पद यहाँ पे अपन को लेने हैं। तो यहाँ पे इसका उपानुक्रम क्या बन गया, x3n। इसके अंदर कौन कौन से पद अपन को देखने को मिल गए, x3 कौन सा है, ये 1/3 1/6। पहले तो x3 यानी कि 1/3 आ जाएगा। फिर x6 की अपन बात करें तो 1/6 आ जाएगा, x6 है 1/6। फिर यहाँ पे 1/9, ऐसे कुछ यहाँ पे चलते चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये भी एक उपानुक्रम हो गया किसका, xn का, जो कि इस प्रकार से डिफाइन है। और यहाँ पे अब xn है, इसके अंदर ये पद अपन को देखने को मिल रहे हैं। और x3n जो कि उपानुक्रम है किसका, xn का, इसके अंदर अपन को ये पद देखने को मिल रहे हैं। तो जब कभी भी अपन उपानुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे तो हमेशा उपानुक्रम के पद है वो इसी अनुक्रम से यहाँ पे लिए जाएंगे, इसके अंदर हमेशा विद्यमान कर रहे होंगे। अभी अपन बात करते हैं कि दो पूरक कॉम्प्लीमेंट्री अनुक्रम। कॉम्प्लीमेंट्री अनुक्रम क्या होता है, तो जब कभी भी दो सब अनुक्रम, यानी कि जब कभी भी दो अपन सब सीक्वेंस की अपन बात कर रहे होंगे, किसी अनुक्रम के दो सब सीक्वेंस अपन निकाल रहे होंगे, यदि दोनों सब सीक्वेंस के प्रत्येक पद है वो अपन को जो अपना रियल अनुक्रम है उसके अंदर मिल जाते हैं, तो अपन उन दोनों सब सीक्वेंस को अपन क्या बोल रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अपन बोल रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे x2n इस प्रकार से डिफाइन करके दे दिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे x2n-1 इस प्रकार से यहाँ पे एक नया अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहा होगा, तो x2n-1 इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ओड वाले जो नंबर है, यानी कि जैसे ही n का मान 1 रखेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। जैसे ही अपन 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। जैसे ही अपन 4 रख रहे होंगे तो अपने पास क्या है, 5 निकल के आ रहा होगा। और जैसे ही अपन यहाँ पे 5 लिख रहे होंगे तो 7 निकल के आ रहा होगा। तो जो ओड नंबर है वो यहाँ पे अपने पास निकल के आ रहे होंगे। तो जैसे ही x2n-1 का अगर अपन एक अनुक्रम अपन निर्धारण कर रहे होते हैं तो अपने पास कैसे निकल के आ रहे होंगे, यहाँ पे x1 वाला पद आएगा, x3 आएगा, फिर x5 आएगा, फिर x7 आएगा, फिर x9 आएगा। ऐसे डॉट 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 अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहे होंगे। तो जैसे ही अपन इसकी बात कर रहे होंगे तो इसके अंदर पहला पद कौन सा है अनुक्रम का, जो अपन रियल सीक्वेंस है उसमें अपन जाएंगे, 1 है, फिर 1/3 आ जाएगा, फिर 1/5 आ जाएगा, फिर 1/7, फिर 1/9, डॉट 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 ऐसे अपन करते चले जाएंगे। तो अपने पास दो सीक्वेंस बन गए, एक सीक्वेंस तो अपने पास ये बन गया और एक सीक्वेंस अपने पास ये बन गया। तो जैसे ही अपन दोनों सीक्वेंस की अपन बात करें तो दोनों सीक्वेंस के अंदर पद है अपन को डिफरेंट पद अपन को देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इस वाले सीक्वेंस के अंदर ये क्या है, अपने आप में एक सब सीक्वेंस है xn का। तो ये वाला जो सब सीक्वेंस बन रहा है इसके अंदर पद है वो इस वाले सब सीक्वेंस के अंदर जो पद है उनसे डिफरेंट है, अलग पद अपन को देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही दोनों सीक्वेंस को आपस में अपन मिला देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, इनका यूनियन अपन कर देते हैं, इनका योग अपन कर देते हैं, तो इसके योग अपन नहीं कर पाएंगे, योग करेंगे तो इनका जो यहाँ पे संगत पद है वो अपन ऐड कर रहे होंगे। लेकिन अभी अपन योग की बात नहीं कर रहे होंगे, योग की अपन बात कर रहे होंगे तो अलग चीज तरीके से चीजें वो डिफाइन हो रही होगी। अभी अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे x2n और एक x2n-1 दो प्रकार के सब अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहे हैं, दो प्रकार के उपानुक्रम अपने पास निकल के आ रहे हैं। तो दोनों उपानुक्रम के पद हैं
वो यहाँ पे क्या है, अलग अलग अपन को देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ही दोनों उपानुक्रम है, इनके पद को अगर एक जगह लिख देते हैं अपन, तो ओरिजिनल सीक्वेंस का निर्माण अपने पास हो जाता है। तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये दोनों सब सीक्वेंस है, ये दोनों सब सीक्वेंस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक अनुक्रम अपन को देखने को मिल रहे होंगे। ये जो दोनों सब सीक्वेंस बन रहे हैं, ये जो दोनों उपानुक्रम बन रहे हैं, तो ये चीजें भी अपन को देखने को मिल रही होगी। तो जैसे ही अपन इसकी बात करते हैं, इसको अपन x1 अपन मान रहे हैं और इसको अपन x2 अपन मान रहे हैं। अगर ऐसा अपन कर रहे हैं तो x1 और x2 ये दो सब सीक्वेंस हैं, ये तो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि पूरक है। लेकिन जैसे ही अपन उस वाले के साथ में इनको देखेंगे, यानी कि x1 को उस वाले अनुक्रम के साथ में अपन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर और उसके अंदर कुछ पद जो है वो कॉमन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1/3 है, 1/6 है, तो यहाँ पे भी 1/6 अपन को देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी 1/6 अपन को देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही इस वाले अनुक्रम को अपन इस वाले सब अनुक्रम के साथ में अपन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ पद जो है इनमें कॉमन आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहलाएंगे। ऐसे ही इसको अगर अपन इसके साथ में अपन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 1/3 मिल रहा है और यहाँ पे भी 1/3 मिल रहा है। कोई एक पद अगर कॉमन आ जाता है किन्हीं दो सब सीक्वेंस के अंदर, तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि वो दोनों सब सीक्वेंस है आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं है, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहलाते हैं। ऐसी चीजें भी अपन को देखने को मिल रही होती है। तो अभी अपन ने देखा है कि एक अनुक्रम जब अपन को दे रखा होगा, तो उसका सब अनुक्रम यानी कि उसका सब सीक्वेंस अपन बना रहे होंगे, उपानुक्रम अपन बना रहे होंगे, तो वो कैसे क्या कुछ करके डिफाइन किया जाता है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है, कैसे यहाँ पे चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन उसका निर्माण कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीजों के ऊपर अपन ने अच्छे से यहाँ पे देख लिया है कि एक सब सीक्वेंस का, एक उपानुक्रम का निर्माण अपन कैसे कर रहे होते हैं। जब अपने पास v ऑफ k यानी कि प्राकृत संख्याओं का जो निरंतर वर्धमान अनुक्रम भी अपने पास साथ में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो रियल अनुक्रम अपन को दे रखा होगा, उसके आधार पे अपन नया अनुक्रम बना रहे होंगे। और वो नया अनुक्रम क्या है, जो पहले वाला अनुक्रम ओरिजिनल अनुक्रम होगा, उसका एक सब सीक्वेंस यानी कि उपानुक्रम कहलाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आगे क्या है, आगे एक नोट लगा के यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है कि यदि वास्तविक अनुक्रम की अपन बात करें, वास्तविक अनुक्रम की अपन बात करें और वास्तविक अनुक्रम अक्स एन है, और वो क्या है, एक फलन। अब अनुक्रम की अपन ने बात कर रहे होते हैं, तो अब अनुक्रम के अंदर पहली क्लास के अंदर अपन ने क्या देखा था कि ये एक फंक्शन के आधार पर ही ये डिफाइन करके अपने पास निकल के आ रहा होता है। और वो फंक्शन कैसा होता है, वो फंक्शन हमेशा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित कोई फलन अपन को दे रखा होता है। तो जैसे ही उस फलन के अंदर जब अपन प्राकृत संख्याओं से अपन बिंदु रखते चले जाते हैं, तो जो जो इमेज उनकी बन रही होती है, वो इमेज ही क्या है, एक सीक्वेंस के रूप में अपने पास निकल के आ रही होती है। तो जब कभी भी अपन एक अनुक्रम की बात कर रहे होंगे, तो उसको एक फंक्शन के थ्रू ही अपन डिफाइन कर रहे होते हैं। तो अपने पास अभी क्या है कि यदि वास्तविक अनुक्रम अक्स एन एक फलन के रूप में अपने पास इस प्रकार से है कि अक्स है, यानी कि अक्स एन की अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे जो अक्स एन है वो एन से आर में परिभाषित है, तथा एक दूसरा एक नया वी अनुक्रम अपन को दे रखा है, वो क्या है, एन से आर में। और साथ ही वी ऑफ एन है वो इस प्रकार से यहाँ पे बता रखा है कि वी ऑफ एन है वो वी ऑफ के रूप में अपने पास निकल के आ रहा है, जो कि क्या है, एक निरंतर वर्धमान है, ऐसा अपन बता रहे हैं। जब अपन उपानुक्रम की बात कर रहे थे, तब भी यहाँ पे सेम चीजें ही अपन देख रहे थे कि कोई अनुक्रम अपन को दे रखा है, फिर वी ऑफ के अपन को दे रखा होगा, जो कि एक निरंतर वर्धमान अनुक्रम होगा। तो वो ही चीजें यहाँ पे बता रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा यहाँ पे अपन को फंक्शन के थ्रू चीजें यहाँ पे दे रखी है। फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन है वो परिभाषित करके दे रखा है कि जब अपन अक्स एन की अपन बात कर रहे हैं, तो ये वास्तविक अनुक्रम है और यहाँ पे अक्स है वो एन से आर में है, तथा वी की अपन बात कर रहे हैं तो वी भी एन से आर में परिभाषित है। और वी ऑफ एन की अपन जब कभी भी बात कर रहे होंगे, तो वी ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे निरंतर
वर्धमान फलन अपने पास बन के निकल के आ रहा होगा। तो इसका संयुक्त फलन की अपन बात करते हैं, यानी कि x और ये v ऑफ n है, इसका अगर संयुक्त फलन की अपन बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या है, x ऑफ v बन रहा होगा, वो भी क्या है n से r में ही परिभाषित होगा। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ही अपन को यहाँ पे डिफाइन हो रहा होगा। तो यहाँ पे x ऑफ n है वो अपने पास कैसे निकल के आ रहा होगा, यानी कि गोफ फंक्शन संयुक्त फलन है वो कैसे निकल के आ रहा होगा, x ऑफ v, यानी कि x n क्या है, x एक फलन अपन को दे रखा है, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो क्या है n से r में दे रखा है, और साथ ही v क्या है, v भी यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से r में परिभाषित है। तब इन दोनों फलन का अगर अपन संयुक्त फलन की बात कर रहे होंगे तो अपन कैसे लिख रहे होंगे, x ऑफ v ऐसे कुछ अपन लिख रहे होंगे, और वो किस प्रकार से अपने पास निकल के आ रहा होगा, x ऑफ v की अपन बात करें तो वो भी यहाँ पे किस में n से r में ही डिफाइन होगा, ऐसा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। और वो कैसे अपने पास निकल के आ रहा होगा, x ऑफ v की अपन बात कर रहे होंगे और v ऑफ n ऐसा अपन देख रहे होंगे, तो अपने पास कैसे निकल के आ रही होगी चीजें, x v ऑफ k इस टाइप से अपने पास निकल के आ रही होगी। तो जैसे ही अपन इसकी बात कर रहे होंगे जो संयुक्त फलन निकल के आ रहा है ये भी क्या है, एक अनुक्रम ही होगा, किसका, जो ओरिजिनल सीक्वेंस अपन को दे रखा है xn, इसका यह क्या है, यह भी एक सीक्वेंस होगा, एक सब सीक्वेंस होगा अनुक्रम xn का। तो यहाँ पे नॉर्मल चीज है कि जब कभी भी वास्तविक संख्या xn वो क्या है, अनुक्रम है, एक फलन इस प्रकार से दे रखा है अपन को, v क्या है वो फलन इस प्रकार से डिफाइन है, और v ऑफ n है वो v के का एक अनुक्रम है जो कि निरंतर वर्धमान है। तब जैसे ही इसका अपन संयुक्त फलन की बात कर रहे होंगे तो वो ऐसे डिफाइन हो रहा होगा, x ऑफ v, यानी कि पहले अपन v ऑफ n करेंगे और फिर उसको अपन x n के ऊपर अपन लगा रहे होंगे। तो जैसे ही अपन ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो x v ऑफ k ही अपने पास निकल के आ रहा होगा। और ये तो अपन ने देखा है कि ये क्या है, ये तो जो x n अनुक्रम अपन को दे रखा है इसका सब सीक्वेंस है, इसका एक उपानुक्रम है। तो हमेशा x n का उपानुक्रम ही अपन को ये मिल रहा होगा जब अपन इसके संयुक्त फलन की अपन बात कर रहे होंगे। फिर अपन आगे बात करते हैं उपानुक्रम की, कुछ यहाँ पे प्रमेय अपन को दे रखी है, सम थ्योरम्स ऑफ सब सीक्वेंस, यानी कि सब सीक्वेंस की थ्योरम की अपन बात कर रहे होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्रमेय निकल के आ रही होती है, कैसे निकल के आ रही होती है कि यदि अनुक्रम xn जाई को अभिसरित होता है हेक्जाई। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोल रहे होते हैं हेक्जाई अपन बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अनुक्रम xn है वो क्या है, हेक्जाई को यहाँ पे अभिसरित होता है। तो इसका प्रत्येक उपानुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे वो किस प्रकार से बन रहा होगा, x v ऑफ k के रूप में बन रहा होगा। तो वो भी यहाँ पे एक्जाई को ही यहाँ पे अभिसरित हो रहा होगा, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। या फिर इसको अपन ऐसा ना बोल के ऐसा अपन बोल देते हैं कि अनुक्रम xn है, xn है वो क्या है, अनुक्रम xn यदि L को अभिसरित होता है। अब L क्या है, L इसका लिमिट है, इसकी सीमा है, L को अभिसरित अभिसरित होता है तो जैसे ही इसका अपन सब सीक्वेंस बना रहे होंगे x v ऑफ k इस प्रकार से बन रहा होगा, तो x ऑफ v k भी L को ही अभिसरित होगा, अभिसरित होगा। यानी कि जब कभी भी किसी एक अनुक्रम के सब सीक्वेंस की अपन बात कर रहे होते हैं तो सब सीक्वेंस भी हमेशा उसी लिमिट को यहाँ पे अभिसरित कर रहा होगा, ऐसे अपन देख रहे होते हैं। अब एक तो अपन एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझना चाह रहे हैं, तो जैसे ही एक्स एन अपने पास दे रखा है, कैसे अपने पास 1/n ऐसा कुछ अपने पास दे रखा है, और ये क्या है 1
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे पद इसके अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही अपन लिमिट की बात कर रहे होते हैं, लिमिट एक्स एन और एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, ऐसे कुछ अपन बात करते हैं, तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है, जैसे ही यहाँ पे लिमिट अपन बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही अपन लिमिट लगाएंगे एन टेंस टू इन्फिनाइट 1/n पे, तो अपने पास क्या है, जीरो निकल के आ रहा होगा। तो इसका मतलब जीरो क्या है, यहाँ पे ये अनुक्रम एक्स एन जो कि 1/n के फॉर्मेट में अपन को दे रखा है, ये जीरो को अभिसरित कर रहा है। तो इसका सब सीक्वेंस अपन कोई भी बना रहे होंगे, जैसे अपन x2n ऐसा कुछ अपन बना रहे होते हैं, तो इसके अंदर क्या अपन को देखने को मिल रहा होता है, 1/2n टाइप से एलिमेंट देखने को मिल रहे होंगे। और वो अपन को कैसे देखने को मिल रहे होंगे, 1/2, 1/4, 1/6 डॉट 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 ऐसे अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो जब अपन इसकी लिमिट की अपन बात कर रहे होंगे, इसकी लिमिट की अपन बात कर रहे होंगे, लिमिट x2n, अब यहाँ पे n क्या है, n टेंस टू इन्फिनाइट अपन करते हैं, तो यहाँ पे यही तो अपन कर रहे होंगे कि लिमिट 1/2n, इसके ऊपर n टेंस टू इन्फिनाइट अपन कर रहे होंगे। तो अपने पास जैसे ही n का मान इन्फिनाइट की ओर अपन लेके जाएंगे, तो अपने पास जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या अपन को देखने को मिल रहा है कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस एक्स एन था अपने पास, उसकी लिमिट क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। जैसे ही इसके सब सीक्वेंस की अपन ने बात की, तो इसकी लिमिट क्या है, वो भी अपने पास जीरो ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी कोई अनुक्रम एक्स एन है, वो किसी पर्टिकुलर लिमिट की ओर अभिसरित होगा, तो उसके प्रत्येक सब सीक्वेंस की अपन बात कर रहे होंगे, यानी कि उसके प्रत्येक उपानुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे, तो प्रत्येक उपानुक्रम है वो भी हमेशा उसी लिमिट की ओर अभिसरित अपन को होते हुए नजर आएगा, या फिर हमेशा होगा। ऐसा ही अपन को यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा होता है। अभी अपन आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनुक्रम के लिए बोल्जानो वाइस्ट्राइस्ट प्रमेय। अनुक्रम के लिए बोल्जानो वाइस्ट्राइस्ट प्रमेय अपन को देखने को अब बोल्जानो वाइस्ट्राइस्ट प्रमेय की अपन बात कर रहे होते हैं, तो इससे पहले अपन ने दो और जगह इसको पढ़ लिया है। एक तो कहाँ, जब अपन रियल नंबर सिस्टम की अपन बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे जब अपन एक सेट के लिए, अपन एक समुच्चय के लिए एक लिमिट पॉइंट की अपन बात कर रहे होते हैं, तब अपन वहां पे देखते हैं कि प्रत्येक समुच्चय के लिए प्रत्येक परिबद्ध समुच्चय का हमेशा कम से कम एक सीमा बिंदु अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो वहां पे अपन ने बोल्जानो वाइस्ट्राइस्ट प्रमेय के बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने अभी जो अपनी रनिंग में ये यूनिट चल रही है सीक्वेंस वाली, तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस की अगर अपन लिमिट पॉइंट की अपन बात कर रहे होते हैं, तो जैसे ही वो सीक्वेंस अगर परिबद्ध हो जाता है, तो परिबद्ध सीक्वेंस का यानी कि परिबद्ध अनुक्रम का हमेशा कम से कम एक सीमा अपन को, या फिर कम से कम एक सीमा बिंदु अपन को जरूर देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर अपन ने बोल्जानो वाइस्ट्राइस्ट प्रमेय पढ़ी। अभी अपन थर्ड यहाँ पे फिर से अनुक्रम के अंदर ही यहाँ पे जब अपन उपानुक्रम की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी अपन को बोल्जानो वाइस्ट्राइस्ट प्रमेय अपन को देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे तीन जगह अपन ने पढ़ चुके हैं अब तक। तो किस प्रकार से यहाँ पे बोल्जानो वाइस्ट्राइस्ट प्रमेय जब अपन एक सब सीक्वेंस की यानी कि उपानुक्रम की बात कर रहे होते हैं, तो कैसे क्या कुछ निकल के आ रही होती है। तो अपन देखते हैं कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी अनुक्रम होता है। बोल्जानो वाइस्ट्राइस्ट प्रमेय अपन को क्या बता रही है कि जब कभी भी कोई अनुक्रम अपन को दे रखा होता है, और वो कैसा अनुक्रम होता है, अगर परिबद्ध होता है, यानी कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अपन किसको बोल रहे होते हैं, कोई अनुक्रम ऐसा हो जिसको अपन बाउंड कर सके, और बाउंड भी किस प्रकार से, ऊपर से और नीचे से, दोनों ओर से अगर उसको बाउंड कर देते हैं, यानी कि कोई दो पर्टिकुलर संख्याएं अपन लेते हैं, प्राकृत संख्याएं या फिर रियल नंबर, तो उनके बीच में ही सभी अनुक्रम के पद अगर आ रहे होते हैं, तो अपन क्या बता रहे होते हैं कि वो दिया गया अनुक्रम है वो एक परिबद्ध अनुक्रम हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। तो जब कभी भी एक परिबद्ध अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे, तो परिबद्ध अनुक्रम का अगर अपन उपानुक्रम निकाल रहे होंगे,
तो वो उपानुक्रम हमेशा क्या है, अभिसारी होगा। यानी कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे तो प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। हमेशा कम से कम एक उपानुक्रम अपन को देखने को मिल रहा होगा परिबद्ध अनुक्रम का, और वो उपानुक्रम कैसा देखने को मिल रहा होगा, हमेशा अभिसारी उपानुक्रम अपन को देखने को मिल रहा होगा। कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अपन को देखने को मिल रहा होगा। यानी कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, यानी कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम है वो हमेशा एक अभिसारी उपानुक्रम रखता है। ऐसा बोल्जानो वाइस्ट्रास प्रमेय के अकॉर्डिंग अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो इसके स्टेटमेंट है, 3 जगह अपन देख चुके हैं और तीनों ही जगह जो कुछ भी अपन ने देखा तो वहां पे अपन परिबद्ध सेट की बात कर रहे होते हैं, परिबद्ध अनुक्रम की बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर भी परिबद्ध अनुक्रम की ही अपन बात कर रहे होते हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैनुअली अपन ने क्या कौन कौन सी चीजें हैं वो पढ़ी है। पहले अपन ने देखा था कि एक सब सीक्वेंस की अपन बात कर रहे होते हैं तो सब सीक्वेंस किस प्रकार से अपने पास निकल के आ रहा होता है, कैसे क्या कुछ अपन इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली एक अनुक्रम अपन को दे रखा होगा, साथ ही अपने पास एक प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम भी दे रखा होगा। तो इस वाले प्राकृत संख्याओं के निरंतर वर्धमान अनुक्रम के अकॉर्डिंग अपन जो रियल जो वास्तविक जो गिवन अनुक्रम अपन को दे रखा होगा ओरिजिनल सीक्वेंस, उसका अपन एक सब सीक्वेंस अपन बना रहे होंगे। वो कैसे निकल के आ रहा होगा, वो इस प्रकार से निकल के आ रहा होगा कि जैसे ही अपन वी एन को डिफाइन कर देते हैं, वी एन को अपन इस प्रकार से डिफाइन कर दिया, वी एन को अपन ने ऐसे ले लिया, तो वी एन इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, एक प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम अपने पास निकल के आ गया। तो जब कभी भी अपने पास ये वी एन को अपन डिफाइन कर देंगे और ये अनुक्रम अपने पास बन के तैयार हो जाएगा, तो जो इसके पद है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, ये क्या है, इनको अपन जो अपना यहाँ पे ओरिजिनल सीक्वेंस है एक्स एन, ओरिजिनल सीक्वेंस है एक्स एन, इसके जो यहाँ पे पद है x1, x2, x3, x4, यानी कि जो सफिक्स में यहाँ पे लगे हुए हैं, x1 है, x2 है, x4 है, x3 है, इसके सफिक्स में जो पद यहाँ पे लगे हुए हैं वो हमेशा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जो अनुक्रम अपन को दे रखा है निरंतर वर्धमान अनुक्रम, उसी के अकॉर्डिंग अपन ले रहे होंगे और वो एक नया सब सीक्वेंस अपन बना रहे होंगे, वही एक सब सीक्वेंस आ जाएगा। तो जैसे ही 2, 4, 5, तो यहाँ कौन सा आ रहा है, एक तो x2 आ रहा है, एक x4 आ रहा है, एक x6 आ रहा है, तो इनको अपन ले लेंगे। अभी अपन बात करते हैं कि यहाँ पे क्या इस प्रकार से v ऑफ n है, v ऑफ k इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन हो रखा है। किस प्रकार से, यहाँ पे 2 है, 6 है, 3 है, 4 है, 9 है, 11 है, डॉट 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 ऐसे अपन चल रहे हैं। तो क्या इस वाले प्राकृत संख्याओं के जो निरंतर वर्धमान अनुक्रम अपन को दे रखा है, अब पहली बात तो है कि इस वाले अनुक्रम के अकॉर्डिंग अगर अपन एक्स एन का एक सब सीक्वेंस अपन बनाना चाह रहे हैं तो अपने पास नहीं बन रहा होगा। क्यों नहीं बन रहा होगा, क्योंकि कंडीशन अपने पास क्या होती है कि जो निरंतर वर्धमान अनुक्रम अपन को दे रखा होता है प्राकृत संख्याओं का, उसके अंदर क्या है, हमेशा वो निरंतर वर्धमान अनुक्रम होना चाहिए प्राकृत संख्याओं का। यानी कि जो अनुक्रम वी के अपन को दे रखा होगा वो हमेशा क्या है, प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम होना चाहिए। लेकिन जब अपन इस वाले अनुक्रम की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें पहले तो 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही अपन एक्स वी ऑफ के की अपन बात कर रहे होंगे, तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बताया था कि जो वी ऑफ के अंदर पद अपने पास आ रहे होते हैं उनको अपन सफिक्स वाले अक्स के जो सफिक्स के अंदर अपन देख रहे होते हैं कि कौन कौन से पद के अंदर आ रहे हैं, उन्हीं को लेके अपन एक अनुक्रम बनाएंगे, वही एक सब सीक्वेंस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अपन इस वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर बना रहे होते हैं तो अपने पास क्या है, पहले 2 आ रहा है तो अपन x2 को अपन लिख रहे होंगे इस प्रकार से, x2 को, फिर x6 को, फिर x3 को, फिर
4 को, तो क्या ये जो उपानुक्रम अपने पास बन के आ रहा है ये रियल में एक उपानुक्रम होगा? ये उपानुक्रम नहीं होगा। ये उपानुक्रम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि वी ऑफ के अपने पास दे रखा है। वी ऑफ के अपने पास दे रखा है इस प्रकार से। ये क्या है? ये वी ऑफ के अपने पास दे रखा है किस प्रकार से? ये वी ऑफ के अपन को दे रखा है 2 6 3 4 9 11 ऐसे। तो ये क्या है? ये एक निरंतर वर्धमान अनुक्रम नहीं है। यह क्या है? निरंतर वर्धमान अनुक्रम नहीं है। निरंतर वर्धमान अनुक्रम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले अनुक्रम के अकॉर्डिंग, इस वाले अनुक्रम के पदों के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे एक नया सब सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सब सीक्वेंस बनाने की एक शर्त अपने पास होती है, एक कंडीशन अपने पास होती है। वो क्या होती है कि जो अनुक्रम अपन को दे रखा होता है वी ऑफ के, वो हमेशा प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी अपने पास पॉसिबल होगा कि अपन इस वाले वी ऑफ के अकॉर्डिंग अपन एक नया सब सीक्वेंस बना रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा और यहाँ पे अपने पास बन के आ गया था। जैसे ही अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था तो यहाँ पे भी अपने पास निकल के आ गया था। किस प्रकार से कि ये एग्जाम्पल अपन ने लिया तो एक तो अपन ने क्या बनाया, एक तो अपन ने इस प्रकार से सब सीक्वेंस बनाया और दूसरा अपन ने इस प्रकार से बनाया। तो ये दोनों ही कंडीशन में सब सीक्वेंस बन रहे थे। क्यों बन रहे थे? क्योंकि यहाँ पे वी ऑफ एन अपन ले रहे थे, वी ऑफ के अपन ले रहे थे, वो क्या है यहाँ पे 2n अपन ने लिया, तो वो क्या है प्राकृत संख्याओं का एक वर्धमान अनुक्रम, और वर्धमान भी कौन सा? निरंतर वर्धमान यहाँ पे बन रहा होता है। तो इसके आधार पे अपने पास एक अनुक्रम है, उसका सब सीक्वेंस निकल के आ रहा होता है। ऐसी चीजें आज की क्लास के अंदर अपन ने देखी है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने सब सीक्वेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है कि सब सीक्वेंस क्या होता है, कैसे अपने पास निकल के आ रहा होता है। इसकी एक प्रमेय के बारे में भी अपन ने पढ़ा है, बोल्जानो वाइस्ट्राइस प्रमेय है, सब सीक्वेंस के ऊपर कैसे लगाई जाती है वो भी अपन ने देखा है। तो आज की क्लास के अंदर अभी अपन इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।